हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है एंड देन इसके बाद अपन एक और लेक्चर लेंगे 7 और हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज को ही आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली थी। अभी यहाँ पे हमें दो कंपाउंड लेने हैं जिनकी प्रॉपर्टीज की बात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। नाउ व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल क्या होता है बेटा? इथेनॉल क्या होता है? देखो इथेन 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 क्या होता है अपना? इथेन होता है C2H6। इथेन क्या होता है बेटा? C2H6। तो ये जो इथेन है, अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन हटा के तो ये हो जाएगा C2H5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे OH ग्रुप कंबाइन कर देता हूँ, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। तो अगर मैं अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ तो मेरा ये जो OH है बेटा, ये इसको क्या बना देता है? इथेनॉल बना देता है। क्या बना देता है? इथेनॉल बना देता है। तो यही है जिसकी हमें यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, ठीक है। तो अल्कोहल है हमारा, ये क्या है बेटा? अल्कोहल है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है अपना अल्कोहल OH, ठीक है। ये जैसे ही आता है तो लास्ट में OL जुड़ जाता है, तो ये अपना इथेन था तो यहाँ पे बन गया इथेनॉल, ठीक है। अब ये इथेनॉल बन गया, बहुत अच्छी बात है। इसके प्रॉपर्टीज देखो। सबसे पहला, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा रूम टेम्परेचर पे इथेनॉल या बोल सकते हो अल्कोहल, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इथेनॉल ही होता है। बेसिक वो जब हम बोलते हैं ना अल्कोहल, तो वो इथेनॉल ही होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अल्कोहल कैसा होता है, आसपास में आपने देखा होगा कभी ना कभी, तो वो होता है लिक्विड फॉर्म में, है ना। तो रूम टेम्परेचर पे ये होता है लिक्विड। दूसरी बात, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इसको हम कॉमनली बेटा अल्कोहल भी बोल सकते हैं। इसलिए मैं भी आपको बोल रहा था कि आप अल्कोहल आपने देखा होगा तो वो इथेनॉल ही होता है। एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। और जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक होती है बेटा उसमें इथेनॉल जरूर डाला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इन एडिशन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये एक गुड सॉल्वेंट है हमारा, ये एक गुड सॉल्वेंट है हमारा। इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। तो इसका यूज मेडिसिन में भी किया जाता है, जैसे आयोडीन टिंक्चर, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन ये आपने 9th क्लास में स्टडी किया होगा। देन कफ सिरप में भी आपने देखा होगा अल्कोहल आती है थोड़ी बहुत। एंड मैनी टॉनिक्स, ठीक है। तो मेडिसिन लाइन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। नाउ इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में मिक्सेबल होता है, ये पानी में मिक्सेबल होता है, इसलिए लोग इसको पानी में मिला के खूब पीते हैं, ठीक है। इन ऑल प्रोपोर्शंस, कितने भी क्वांटिटी में आप डालोगे तो ये पानी में मिक्स हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। तो अगर इसको सीधा थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर पी लिया जाए तो आपको, ठीक है, ड्रंकनेस फील हो सकती है, मतलब चढ़ी हुई होगी, है ना। ऐसे तू बढ़ेगा, तू क्या बढ़ेगा, तू नहीं बढ़ सकता, है ना। तो ऐसे लोग करते हैं ना अजीब अजीब सी हरकतें, तो वही है ना। तो अगर कोई थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर इथेनॉल ले लेता है तो उसको चढ़ जाती है। नाउ इवन थ्रो दिस प्रैक्टिस इज कंडमेंडेंट। तो ये प्रैक्टिस बेटा निंदाजनक है, ठीक है। मतलब ड्रिंक करना हमारे समाज में कैसा माना जाता है? बुरा माना जाता है, निंदाजनक माना जाता है। उसके बावजूद भी लोग खूब चढ़ाते हैं, है ना। However, intake of even small quantity of pure ethanol। तो अगर कोई प्योर इथेनॉल ले ले, है ना, तो वो क्या होगा बेटा? कैन बी लीथल। तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर कोई इंसान डेली उसको कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अब कुछ भी हो, लोगों को पता है गलत है, बुरी है, तब भी लोग लेते हैं, भाई कुछ नहीं कर सकते, है ना। नाउ रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसका रिएक्शन देखेंगे अब हम। यहां पे हमारे पास दो रिएक्शन है बेटा इसके। तो सबसे पहला रिएक्शन जो इथेनॉल है उसका फॉर्मूला क्या होता है अपना? CH3 CH2OH। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं सीधा C2H5OH, ठीक है। ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है, ये अपना इथेनॉल है। तो अगर हम यहाँ पर किसकी रिएक्शन करा दे बेटा? सोडियम की रिएक्शन करा दे। किसकी रिएक्शन करा दे? सोडियम की रिएक्शन करा दे। तो यहाँ पे अगर हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है बेटा? ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे बना लेता है CH3 CH2OO- Na+, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से कंबाइन हो जाता है
जिसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, नाउ ये जो हमारा जो हाइड्रोजन है वो H2 में अलग हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे अलग हो जाती है। तो ये अपना इथेनॉल है, जब सोडियम से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CH3CH2O Na+। ठीक है, ये सोडियम इथॉक्साइड है। ठीक है, नाउ एक रिएक्शन तो हमारी ये है जिसमें हमने क्या पढ़ा, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। नाउ दूसरी रिएक्शन हमारी यहाँ पर है बेटा, अगर हम इथेनॉल को CH3CH2OH या फिर C2H5OH इसको अगर हम, ठीक है, 443 केल्विन पे, कितने केल्विन पे, 443 केल्विन पे अगर हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये जो है हमारा ये अभी कैसा है, सैचुरेटेड है। अभी कैसा है, सैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है ना, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जब ये हम डाल देते हैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यहाँ पर वाटर अलग हो जाता है, मतलब हम यहाँ पे डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब पानी को अलग करना। तो अगर मैं यहाँ पे H2O अलग कर देता हूं, तो देखो H2O कैसे अलग होगा, यहां से OH जाएगा, ठीक है, और एक H यहां से जाएगा, तो एक H यहां से गया और OH यहां से गया, तो मिलके H2O बना लेंगे। नाउ इधर क्या बचेगा, CH2, और इधर भी क्या बचेगा, CH2। तो क्या मैं CH2 को सिंगल बॉन्ड के साथ लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसा मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक बॉन्ड, तो कार्बन की जो वैलेंसी हुई वो फुलफिल नहीं हुई है ना, तो हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब ये कैसा है बेटा, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। एक बार वापस से देखो, वापस से देखेंगे कैसे किया है, कैसे किया है। देखो बात समझो, अगर मैं इसको ओपन करके लिखता हूं तो ये ऐसे बनेगा CH3, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। नाउ CH2 ये ऐसे हो जाएगा, और हमारे पास था इधर OH, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो इससे इसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब यहां से वाटर अलग हो जाता है। तो वाटर निकालने के लिए यहां से देखो OH निकालेंगे, इधर से OH गया, इधर से H गया, तो इधर से OH और H जाके, तो देखो OH और H इसमें जाएगा तो H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे बन गया H2O, यहाँ पे बन गया बेटा H2O प्लस, साथ में क्या बनेगा, भाई, यहाँ पे देखो अब ये बचा CCHHHH, ये बचा C बॉन्ड C, H और H। लेकिन अब तुम काउंट करो, कार्बन के पास हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो 1 2 3 ही है, और इधर भी 1 2 3 ही है, तो ये तो कोई कंपाउंड ही नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड आ जाता है, और जैसे ही आप डबल बॉन्ड लगाते हो ये हमारा क्या बन जाता है, ईथीन बन जाता है। क्या बन जाता है, ईथीन बन जाता है। तो ये हमारा अनसैचुरेटेड बन गया। तो इसी टाइप से यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो हमने पढ़ी है यही इसकी थ्योरी है हमारे पास। ये देखो, रिएक्शन विद सोडियम, तो अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हम यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे जब हम सोडियम का रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से, तो हमें हाइड्रोजन का इवोल्यूशन देखने को मिलता है, विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। तो हमारे पास जो बनता है यहाँ पे CH3CH2ONA+, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने ये बनाया था ना, ये तो ये जो बना है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये तो हुई फर्स्ट रिएक्शन हमारी, रिएक्शन विद सोडियम। समझ में आ गई बात, हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहां पे Na आ जाता है, और जो हाइड्रोजन है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है अपना, ठीक है। तो ये हो गया इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ सेकंड रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाएंगे, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन। तो अगर हम इथेनॉल को ये जो अपना इथेनॉल है CH3CH2OH या फिर C2H5OH, इसको अगर हम 443 केल्विन पे, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी अलग हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। और मैंने आपको सिखाया कि अगर यहाँ से OH गया और इधर से एक H गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है। सो ये 2 रिएक्शन आपकी बुक में गिवन है, तो यहाँ तक आप पहले राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड, ठीक है बेटा। तो पहले इसे, और यहाँ पे हमारे पास जो था ये वाला पोर्शन
इसे आप पूरा राइट डाउन करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे राइट डाउन करिए। पहले आप इसे राइट डाउन करेंगे, ठीक है, देन आप इसे राइट डाउन करेंगे, और अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्या हुआ, चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। नाउ व्हाट इज इथेनॉइक एसिड? तो लास्ट में आपको ओइक एसिड नजर आ रहा होगा, तो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एक ग्रुप पढ़ा था, ठीक है, जिसमें अपन क्या कंबाइन करते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। तो ये जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये अपना फंक्शनल ग्रुप था, अपन ने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड O OH ये लेते हैं, ठीक है, अगर मैं यहां पर मीथेन में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंबाइन कर देता हूं, तो मेरे पास ये जो बनता है बेटा वो होता है इथेनॉइक। देखो एक दो कार्बन है यहाँ पे, मिथ इथ, तो ये है बेटा इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो इसी की प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे बेटा क्या करनी है, स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये इथेनॉइक एसिड है अपना। नाउ इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, तो कॉमनली बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, एंड बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड, और ये कहां से बिलोंग करता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बिलोंग करता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया अभी, इससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग कर रहा है। नाउ अगर हम 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वाटर में डालते हैं, अगर हम इसका 5 to 8% अमाउंट पानी में अगर मिक्स कर देते हैं, तो अपने पास जो बनता है बेटा वो हो जाता है विनेगर। क्या हो जाता है, विनेगर। क्या हो जाता है बेटा, विनेगर, जिसको आप खाने में यूज करते हो, बेसिकली इसको सिरका बोलते हैं हिंदी में, है ना। एंड इज वाइडली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, तो अचार को सुरक्षित रखने के लिए, लंबे टाइम तक चलाने के लिए ये डाला जाता है, और खाने में भी अक्सर इसका यूज किया जाता है। चाउमीन वगैरह आपने खाई होगी तो आपने देखे होंगे, वहां पे वो लोग सिरका डालते हैं, विनेगर डालते हैं। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन। नाउ तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन। तो देखो 290 केल्विन ये जो है अपना, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में निकालता हूं तो 273 यहां से माइनस करूंगा, 273 केल्विन यहां से माइनस 273 यहां से माइनस करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 23 डिग्री सेल्सियस। अब ये देख सकते हो आप, इतना टेम्परेचर तो अपने आसपास में हो ही जाता है सर्दियों के टाइम पे, है ना। तो इस टेम्परेचर पे आके बेटा ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये फ्रीज हो जाता है इस टेम्परेचर पे, कब, जब सर्दियां होती है, विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट्स, दस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है इसलिए इसका बेटा एक और नाम है, दैट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है और इसका ये नाम क्यों है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो 290 केल्विन है ना। तो ये फ्रीज हो जाता है ड्यूरिंग विंटर्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको नाम और रीजन दोनों याद रखने हैं। नाउ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ग्रुप है ना, इसका जो नेचर होता है बेटा, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, इसलिए इनको हम कैरेक्टराइज करते हैं किस ग्रुप में, एसिड्स के ग्रुप में, ठीक है। नाउ हाउएवर अनलाइक मिनरल्स एसिड लाइक HCl, तो जैसे HCl होता है ना, एक एसिड है अपना ये, वैसे ये भी एक एसिड है, बट क्योंकि जब हम इसको अलग करते हैं तो अपने पास बनता है H+ और Cl-। तो मैंने आपको बताया था जो एसिड टोटली आयोनाइज्ड हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो ये बेटा अपने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहां से सारे H अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां पे अगर मैं इसको अलग करता हूं तो यहां पे सारे H अलग नहीं होंगे, है ना, इसमें अभी भी H नजर आएगा आपको। अगर मैं यहां से एक H हटा देता हूं, H+ हटा देता हूं, तो भी आपको यहां पे H नजर आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है बेटा, वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने पास आता है रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, जिसमें सबसे पहला अपने पास रिएक्शन है बेटा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे।
एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या बोल रहा है, तो अगर हम जो हमारा इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इसमें अगर मैं इथेनॉल ऐड कर देता हूं CH3CH2OH, अगर मैं ये ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, अगर हम इथेनोइक एसिड में इथेनॉल ऐड कर देते हैं तो यहां पे बेटा वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। अब वाटर कैसे अलग होगा, देखो यहां से H हटेगा और यहां से OH हटेगा, ठीक है, यहां से H हटेगा, इधर से OH हटेगा, तो यहां पे क्या बचेगा CH3COO, यहां ये बचेगा CH3COO, ये बचेगा, और ये जो ग्रुप है अपना CH2CH3, ये यहां पे कंबाइन हो जाएगा CH2 और CH3, और साथ में अपने पास बेटा H और OH मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो ये जो अपने पास बना है बेटा, यही हमारा क्या है, एस्टर है। ये क्या है बेटा, अपना एस्टर है, ठीक है, ये अपना एस्टर है। तो इस तरीके से जब हम इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को कंबाइन करते हैं तो वाटर अलग होने के बाद जो अपने पास प्रोडक्ट बचता है बेटा, वो क्या हो जाता है, एस्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना एस्टर है जो हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब एस्टर होते क्या है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है, मतलब इनमें मीठी मीठी स्मेल आती है ना। देखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड। तो अगर हम एक एसिड ले लें और साथ में अल्कोहल ले लें, तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, ये तो लिया अपन ने एसिड और ये क्या लिया, अल्कोहल, ठीक है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल। तो हमने दो चीजें ली और हमें क्या मिला, एस्टर मिला। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल, तो अगर हम इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दें एब्सोल्यूट इथेनॉल से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बेटा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करवाना है, और कैटलिस्ट अपना क्या है, कोई भी एसिड ले सकते हो आप यहाँ पे। तो अपन है अगर इथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं इथेनॉल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, एस्टर मिल जाता है और साथ में वाटर अलग हो जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये रिएक्शन मैंने आपको अभी भी समझा दी। नाउ यहाँ पे देखो, जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। तो एस्टर क्या होते हैं बेटा, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जिनका यूज परफ्यूम बनाने में किया जाता है। दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट, और फ्लेवर एजेंट बनाने में इसका यूज करते हैं, जिनमें जैसे लाइक टेस्ट आता है ना, ऑरेंज का टेस्ट आ गया, ठीक है, या फिर लेमन का टेस्ट आ गया, तो वो जो फ्लेवर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर हम ये जो एस्टर बना है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर दे, ये जो एस्टर बना है अपना यहाँ पे CH3 COO C2H3 CH2 CH3, ठीक है। तो ये जो अपना एस्टर बना है, अगर मैं इसको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, तो यहां पे बेटा अपने पास क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, यहां पे अपने पास क्या बनेगा, CH3COO CH3COO। यहां पे देखो ये जो Na है वो यहां जाके कंबाइन होगा, यहां जाके, ठीक है, CH3COO Na, यहां पे Na कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ठीक है, CH3COO माइनस Na प्लस, तो अपने पास एक तो ये बनेगा, और अब क्या बचा CH3CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, CH3CH2 और साथ में OH, है ना। तो ये अपने पास बनेगा, और ये जो बचा है बेटा इसके साथ देखो Na तो कहाँ चला गया, इसमें चला गया, और ये जो OH है बेटा वो इसमें चला जाएगा, तो अपने पास बनेगा CH3CH2OH। तो ये अपने पास वापस क्या बन गया बेटा, इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो अगर हम एस्टर का रिएक्शन करा देते हैं NaOH के साथ, तो अपने पास वापस क्या मिल जाता है बेटा, इथेनॉल मिल जाता है। देखो ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अपना बेस है, विच इज एन एल्किली मतलब होता है बेस, ठीक है, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू इट्स अल्कोहल, ठीक है, तो ये वापस से अल्कोहल बना लेगा। एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, COO किसमें आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आता है, तो ये उसका एक सॉल्ट हो गया, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, ठीक है, ये रिएक्शन इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय सपोनिफिकेशन रिएक्शन।
बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो इसका यूज हम बेटा सोप बनाने में करते हैं। ये हमारे सोप का फॉर्मूला है CH3COO Na+। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट, तो आप उसमें देखेंगे मैं इसी टाइप का एक फॉर्मूला आपके सामने लिखूंगा, ठीक है। तो ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि यहां से हम सोप बना रहे हैं। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम। तो आप यहाँ पे बेटा सोडियम भी कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे Na सोडियम भी कंबाइन कर सकते हैं और पोटेशियम भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सोप्स का डेफिनेशन है जो आपको लर्न करना है। सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। ये सोप्स का डेफिनेशन है जो आपको लर्न करना है। ये आगे हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही यूज लेने वाले हैं इस रिएक्शन को, इस स्टेटमेंट को, सॉरी, ठीक है। तो सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अपने पास सोडियम और पोटेशियम ज्वाइन करने पे क्या आ जाता है बेटा, सोप आ जाता है, ठीक है। अब हो सकता है आपको ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी अच्छे समझ में ना आई हो, तो मैं एक बार इसको पूरा प्रॉपर्ली ओपन करके बनाता हूँ, ठीक है। देखो प्रॉपर्ली देखो इसको, ये बना कैसे, हुआ क्या है यहाँ पे। तो हमने बोला कि अगर हम यहाँ पे, ये क्या है अपना, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ ये अपना क्या हो गया, CH3 CH2 और OH, ये अपना हो गया। ये तो हो गया एसिड और ये हो गया अल्कोहल। तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो वाटर अलग करना है। अब देखो आप वाटर चाहो तो यहां से अलग करो, चाहे तो इधर से OH निकाल के इधर O जोड़ो, या इधर से OH निकाल के इधर से H जोड़ो, कोई भी आप काम कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने इधर से OH हटा दिया और इधर से एक H हटा दिया, है ना। तो ये OH और H मिलके तो क्या बना लेंगे बेटा, OH और H मिलके एसिड यहाँ पे डालना है, ठीक है। एसिड के प्रेजेंस में करना है। एसिड एक कैटलिस्ट है अपना, यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो OH और H मिलके तो यहाँ पे H2O बना लेगा नहीं बना लेगा। अब क्या बचा, अब बचा देखो CH3COO, ये बचा CH3COO, ये बचा। और इधर से क्या बचा बेटा, CH2CH3। तो CH3 कभी बीच में आता नहीं, मैंने आपको बता रखा है CH3 कभी बीच में नहीं आता है। तो पहले क्या लगेगा CH2, फिर CH3, फिर लगेगा CH2 और फिर CH3। तो यही है ये। आप देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CH3COO COO CH2CH3 CH2 CH3। अब आपको इससे भी एडवांस लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, तो और भी कलाकारी करेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे CH3COO, ये जो CH3CH2 इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता, C2H5 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो अपने पास बनाया बेटा ये है एस्टर, और अगर हम इस एस्टर का रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, बेस के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जो कि हमारा सोप है। और इस रिएक्शन को हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, और साथ में हमें वापस से इथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखो, आगे देखो। फर्स्ट रिएक्शन अपन ने स्टडी कर लिया, दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बीच बीच में पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ अपने पास आता है बेटा सेकंड, रिएक्शन विद अ बेस। तो अगर हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन विद बेस कराते हैं तो देखो क्या होगा, क्या होगा। देखो हमने बोला कि सर अपने पास क्या है, अपने पास क्या है, एसिड है। कौन सा एसिडिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये अपने पास एसिड है। तो इस एसिड में अगर मैं बेस डाल देता हूं, इस एसिड में अगर मैं बेस डाल देता हूं, दैट इज NaOH। तो भाई हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है सर एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ये हमने पढ़ रखा है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से आती होगी अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है तो, है ना। तो अगर बेटा एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी वही चीज बनेगी, है ना। तो देखो यहां से OH अलग करेंगे और इधर से एक H अलग करेंगे, तो OH और H मिलके तो क्या बना लेंगे बेटा, H2O बना लेंगे भाई, H2O बना लेंगे, वाटर बना लेंगे। अब जो बचा CH3COO CH3COO, ठीक है। ये जो Na है बेटा यहाँ जाके कंबाइन हो जाएगा तो ये बना लेगा Na, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, ऐसे होता है ये CH3COO माइनस Na+। तो ये जो बना है बेटा ये अपना सॉल्ट है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इन्हीं को हम सोप्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये सॉल्ट बन गया, तो ये रिएक्शन हुई है, बस इतनी सिंपल सी है, ठीक है। वाटर अलग कर दो, जो बचा उसको कंबाइन कर दो, दैट इज अवर रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। सो यही चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है। देखो रिएक्शन विद द बेस लाइक मिनरल एसिड्स। तो जैसे मिनरल एसिड क्या करते हैं बेटा,
इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद अ बेस, तो जैसे ये बेस से कंबाइन होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसी तरीके से बेटा अपने पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब ये रिएक्शन करेंगे तो गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे भी अपन को क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। नाम हमारा सोडियम इथायोनेट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, तो इसका नाम है अपना बेटा सोडियम एसीटेट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है अपने पास हाउ डज इथेनोइक एसिड, तो एसिड का रिएक्शन बेटा किसके साथ, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो ये अभी अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। अगर हम एसिड में क्या डालते हैं बेटा, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं, ठीक है, या तो हम कार्बोनेट जैसे अपन ने डाला मान लो Na2CO3 या फिर NaHCO3, ये रिएक्शन अपन ने चैप्टर 2 में भी स्टडी कर रखी है। तो अगर हम एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा, एक तो हमें मिलता है सॉल्ट, ठीक है, एक हमें मिलता है वाटर, एक हमें मिलता है CO2, ठीक है, ये तीन चीजें हमें यहाँ पे कॉमनली मिलती है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे क्या होगा देखो बहुत ध्यान से, तो हम एसिड कौन सा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये अपना एसिटिक एसिड हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। इसके अंदर अगर मैं Na2CO3 डालता हूं जो कि है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, तो अगर हम कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड कार्बोनेट से रिएक्शन करके अपन को क्या देगा, सॉल्ट देगा, वाटर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले ही बना दो भाई, ये तो बनना ही है। तो देखो यहां से CO2 जाएगा तो यहाँ पे O बचेगा, यहां से OH जाएगा तो वो नहीं, इधर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, इधर 2 लगाना पड़ेगा। तो यहां से जो O बचेगा वो इस H2 के साथ कंबाइन होके H2O बना लेगा और क्या बचेगा आपके पास CH3COO, तो यहां बचेगा 2CH3COO और Na, ठीक है। देखो यहाँ पे Na2 था तो हमने यहाँ 2 लगाया तो ये बैलेंस भी हो गया, ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास और यही चीज अपने पास यहाँ बन रही है, देखो CH3COO Na+, तो ये हमारा वही सॉल्ट है, तो यही सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, तो ये चीज अपने पास यहाँ पे मिलती है। ये सेम अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। तो अगर हम एसिड में सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालते हैं तो हमें यहाँ पे सेम सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस अपने ऑलरेडी भी स्टडी कर रखी है तो कोई खास प्रॉब्लम आपको यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आज डिस्कस किया 2 मेन टॉपिक्स को, जिसमें सबसे पहला था बेटा अपना इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, जिसमें अपन ने 2 रिएक्शंस भी देखी, एंड देन हमने डिस्कस किया अबाउट इथेनोइक एसिड जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमने स्टडी किया आज के टॉपिक में। अब ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। अब अपना एक टॉपिक और बचा है दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट, जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है नेक्स्ट वाला, बड़ा मजा आने वाला है उसमें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आप सीखने वाले हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।